क्या 2026 में यूरोप हमेशा के लिए जलने वाला है? क्या यूरोप हमेशा के लिए खत्म होने वाला है? और 2026 का सबसे खौफनाक सच जिसके बारे में लोग बात कर रहे थे वो अब सामने आ चुका है। तो इस तबाही का आज हम मंजर देखते हैं कि ये तबाही क्या है और तबाही कितनी भयानक है, और क्या ये तबाही भारत जो कि पहुंचने वाली है। तो दोस्तों, आप लोग लगातार इसके साथ बने रहते हैं और जरा हम इसके बारे में डिस्कशन करते हैं कि वो तबाही क्या हो सकती है। मैं आपका गाइड ओजांग आज आपसे बात करने जा रहा हूं कि दुनिया का सबसे ठंडा महाद्वीप अचानक से भट्टी कैसे बन गया, अचानक से जलने कैसे लगा, और इसके पीछे वो तथ्य जो आपको बहुत आश्चर्यचकित कर सकते हैं, आज मैं वो आपसे डिस्कशन करने जा रहा हूं। 4 डायमेंशन पे बात करने जा रहा हूं। क्या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा क्लाइमेटिक साइकिल है? और आज एक नया शब्द परिचित कराऊंगा, एक नया कॉन्सेप्ट परिचित कराऊंगा। आप सभी का ना दिमाग उड़ जाएगा, रोए खड़े हो जाएंगे कि जो सच वैज्ञानिकों ने पूरी दुनिया के सामने रखा है। मेरे साथ बने रहिएगा, बहुत आश्चर्यजनक चीज आपके सामने आने जा रही है। दूसरा चीज, फ्रांस और स्पेन इस भीषण तबाही का केंद्र क्यों बने हैं? क्यों वहां भयानक जो दुनिया का सबसे ठंडी जगह थी आज वो भट्टी कैसे बन गई है? और लोग रातों रात अपना घर छोड़ने पर मजबूर क्यों हो रहे हैं? कहां जा रहे हैं? और इसके पीछे क्या कोई ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी है या इन सरकारों की अनदेखी है? और भारत सरकार को क्या सीखना चाहिए? और क्या वैश्विक तबाही भारत के दरवाजे तक पहुंच चुकी है? क्या हम और आप भी इसी तरह से अपना घर छोड़कर, अपनी जमीन छोड़कर जाने के लिए मजबूर होने वाले हैं? मेरे साथ बने रहिए। मैं आपका गाइड ओजांक और आज आपसे यही डिस्कशन करने जा रहा हूं। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉरेस्ट फायर। आप जानते हैं कि यूपीएससी और सभी एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन अब जो आज मैं फैक्ट लेकर आ रहा हूं वो आपका शायद दिमाग, आपके सोचने के तरीके को बदल सकती है। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। सो लेट्स स्टार्ट। यहां से हम शुरू करते हैं अपनी बात को और सबसे पहले लेकर आते हैं कि फ्रांस के जंगलों में ऐसा क्या हुआ जिसने 1989 के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। 1989 में ऐसा क्या हुआ था? चलिए अब हम यहां पर बात करते हैं कि फ्रांस में 91,000 हेक्टेयर घने जंगल पूरी तरीके से जलकर राख हो चुके हैं। पूरी तरीके आंकड़े देखिए। लास्ट टाइम 1989 में फ्रांस के जंगलों में जब आग लगी थी तो 75,000 हेक्टेयर जंगल जो बर्बाद हुए थे। लेकिन इस समय जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, 91,209 हेक्टेयर। फ्रांस एक छोटा सा देश है, बहुत बड़ी मात्रा है ये। वहां के जंगल जलकर खाक हो रहे हैं और इसके पीछे हम जाएंगे। और अगर मैं बात करूंगा कि ये विकसित महाद्वीप है, यूरोप एक विकसित महाद्वीप है, इन्होंने पूरी दुनिया पे कब्जा किया, पूरी दुनिया का पैसा लूटा, इनकी जो पर कैपिटा लिविंग है बहुत स्टैंडर्ड है। और अगर वहां पर वो इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं दबा पा रहे हैं, नहीं उसको जो रोक पा रहे हैं, आने वाले समय में क्या होने जा रहा है जिसके बारे में बात करते हैं। और 2026 की आग ने पिछले 10 सालों के जो यूरोप है उसको कैसे डिस्ट्रॉय किया, और ये डिस्ट्रक्शन कितना गहरा है। क्या ये मामला केवल जंगल की आग है या मैं जो आज आपसे बताने जा रहा हूं वो इतना गहरा है? आप कल्पना करके देखिए, अगर ये भारत में, भारत के इतने बड़े भूभाग पर अगर ये घटना हो जाए तो हम फिर कहां जाएंगे? हमारे सामने क्या क्या चुनौतियां क्रिएट होंगी? मैं आज इस एनालिसिस में आप सभी के साथ ये डिस्कस करने जा रहा हूं। बने रहिए मेरे साथ। और अब मैं बात करने जा रहा हूं कि दुनिया में क्या होने जा रहा है। और याद रखिएगा, ये ग्लोबल फिनोमेना है। आप ये मत सोचिए कि फ्रांस में, स्पेन में, इटली में हो रहा है। ये आग भारत के दरवाजे तक पहुंचने वाली है। तो सभी लोग अवेयर हो जाइए और एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आप समझना शुरू कर दीजिए। तो सभी लोग कैसे हैं? यहां तक सबको ओके रहा है? यस बोलिए सर, कमेंट में बताते जाइए यस सर। तो यहां पर जो पहला आंकड़ा आया कि 1989 की आग से कहीं ज्यादा फ्रांस में भयानक चीजें आ चुकी हैं। और यूरोप एक ठंडा महाद्वीप है, यहां बर्फ जमती है, यहां पर गर्मी कम है। आपने देखा होगा हम लोग छुट्टियां मनाने के लिए, जो लोग अमीर लोग हैं, जाते हैं यूरोप। अब जरा देखिए कि कहानी कैसे ट्विस्ट हो रही है और कहानी कैसे बदल रही है। और ये कहानी आज की नहीं है, इंसान अपने कर्मों की सजा कैसे भुगत रहा है और हम भारतीयों को इससे क्या सीखना चाहिए, ये भी बहुत क्लियर हो जाना चाहिए आपको। दोस्तों, अगर हम बात करें तो क्या सिर्फ एक साल की गर्मी का नतीजा है? यूरोप में भयानक गर्मी पड़ी, आपने वीडियोस देखा होगा, सड़कें पिघलने लगी, उनके रेलवे ट्रैक्स पिघलने लगे। क्या ये सिर्फ एक साल की गर्मी है? इसकी कहानी बहुत पहले लिखी गई थी, एक बहुत बड़ी साजिश। ये अपने ही कर्मों का दंड भोग रहे हैं। शायद इन्होंने भगवत गीता नहीं पढ़ी जहां पर लॉ ऑफ कर्मा इनको समझ में आना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं तो इसकी कहानी बहुत पहले लिखी जा चुकी थी। इन लोगों ने डेलिबरेटली ना आर्कटिक की बर्फ पिघला रहे हैं। इनको उसके नीचे के संसाधन चाहिए, इनकी भूख खत्म नहीं हो रही। अब जैसे सीधे महाद्वीपों पे जाकर अफ्रीका को, भारत को गुलाम तो नहीं बना सकते, लेकिन अब करें तो क्या करें, जाएं तो कहां जाएं? तो यहां पर इन्होंने क्या किया, पहले ये जो पूरा यूरोप था, आर्कटिक का जो टेम्परेचर था, 1955 की बात कर रहा हूं, 1955। बड़े प्यार से यार इसको ना नोट डाउन करते रहिएगा, आंसर राइटिंग के लिए इससे बेस्ट कुछ नहीं मिल सकता। ठीक है? और अब बताइएगा भारत कहां खड़ा है। 1995 में इसका जो पूरा जो एवरेज टेम्परेचर था -1.08 डिग्री सेल्सियस था। ये पूरा यूरोप, और मैं आर्कटिक की बात कर रहा हूं। ठीक है? और यूरोप के बाद जो बहुत तेजी से 1955, 2025 के जो आंकड़े मौजूद हुए ना, लेटेस्ट आंकड़े देख रहा हूं, +0.87%। क्या जंप मारा है,
क्या जंप मारा इन्होंने, यूरोप गर्म होने लगा है, प्लस में चला गया। और आपको पता है कि आइस अगर वो सॉलिड फॉर्म में बनी रहना चाहती है उसको 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे टेम्परेचर चाहिए, इसीलिए परमाफ्रॉस्ट रीजन था, ये बर्फ के नीचे दबा हुआ था, ये अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप करके रखता था। जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा, क्या होगा, आइस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, समुद्रों में वो जल जाकर मिलना शुरू हो जाएगा, ग्लेशियर्स पिघलने शुरू हो जाएंगे, जो समुद्रों का लवणीय जल यानी सॉल्ट वाटर है वो क्या हो जाएगा, उसमें जो मीठा पानी मिल जाएगा, दुनिया भर में इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप थी वो रिलीज हो जाएगी। अब देखिए कितना भयानक इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है। पहले इन्होंने पूरी दुनिया गुलाम बनाया, पहले यही फ्रांस, इनके उपनिवेश, जर्मनी, जो है ब्रिटेन, अब देखो ये कैसे पूरी दुनिया की तबाही कर रहे हैं। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें जो ट्रैप थी जो रिलीज हो रही है ना, ये पूरी दुनिया का, ये ग्लोबल टेम्परेचर को बढ़ाने जा रही है। लेकिन आज मेरे साथ आपको एक नया वर्ड पता चलेगा, एक नई चीज पता चलने जा रही है जो आपका दिमाग हिला देगी। ये जो ग्लोबल वार्मिंग वर्ड है ना, आज आपको छोटा लगने लगेगा। तैयार हैं? यस लिखिए। और क्या जानना चाहते हैं अपने दोस्तों में, अपने सर्कल्स में, वो वर्ड जाकर आप बात करेंगे। ग्लोबल वार्मिंग बेटा 30 साल पुरानी की चीज है, इसके बारे में बात मत करो, हमारे सर ने एक नया कॉन्सेप्ट हमें बताया है। तो लिखिए यस सर, हम तैयार हैं। अब मामला ये हो गया कि टेम्परेचर प्लस में चला गया, अब यहां पर जो पानी है वो सॉलिड फॉर्म में नहीं रह पाएगा, ये पिघलना शुरू होगा, ये पिघलना शुरू होगा। जो कोस्टल कंट्रीज हैं बेचारे, जो तटीय, उनकी तो ऐसी तैसी कर रखी है। पूरी दुनिया का क्लाइमेट अब चेंज होने जा रहा है, लिखते जाइए। अब हम बात करने जा रहे हैं, ये जो वार्मिंग है ना, ये भारत को बोलते थे, इनकी रिपोर्ट्स आती थी, इनकी हिपोक्रेसी देखो एक बार। भारत माता की इनकी हिपोक्रेसी, भारत में पॉल्यूशन है, भारत और अफ्रीका जो है सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पॉल्यूशन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, दुनिया भर की बातें कर रहे थे। इनके यहां जो ग्लोबल वार्मिंग है वो एशिया और अफ्रीका से ज्यादा है, इन्होंने दबा रखा है। ये दुनिया को स्वतंत्र मीडिया का कॉन्सेप्ट देते हैं, इनका मीडिया इसके बारे में कभी बात किया है तुमने? इनकी मूवीज में, इनके न्यूज में सब कुछ यार, सब कुछ अच्छा अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसी दम पे वो दुनिया भर का टैलेंट अपने यहां खींच के लेकर आएंगे ना, पुल फैक्टर बनेंगे। जब सब कुछ अच्छा अच्छा नहीं दिखाओगे तो कैसे काम चलेगा? अब जानने की कोशिश करो, इनकी हिपोक्रेसी जरा देखो। तो इनके यहां जो अभी रिपोर्ट आई है, जो ग्लोबल चेंजेस हो रहे हैं, वार्मिंग, आप देख रहे हो कितना ज्यादा चेंज हो गया है। ये एशिया और अफ्रीका हमने तो संभाल के रखा अपने आप को, फिर भी इतनी आबादी होने के बावजूद। कहीं तुमने किसी रिपोर्ट में पढ़ा, किसी रिपोर्ट में पढ़ा कि यूरोप के साथ ऐसा हो रहा है? इन्होंने तो दुनिया, ये भारत के उत्पादों पर बैन लगा देते हैं कि ये इको फ्रेंडली नहीं है, इसमें ये केमिकल है, इससे कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करके इन्होंने बनाया है। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे यहाँ किस चीज का उत्सर्जन हो रहा है? तुम्हारे यहाँ ग्लोबल वार्मिंग, छोटे छोटे देश, छोटे पर कैपिटा इनकम इतनी अच्छी, सब कुछ इतना अच्छा, दुनिया भर का तुमने धन संपदा लूटी, तुम्हारे यहाँ क्यों हो रहा है भाई? हमारे यहाँ मान लो गरीब आबादी है, हम लकड़ी जला रहे हैं, कोयला जला रहे हैं, तुम क्या जला रहे हो भाई? तुम्हारे पास तो प्रकृति ने सब कुछ भर भर के दिया था।